नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में कुर्बानी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। गलियों, मोहल्लों और मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं, लेकिन इस बार शदीद गर्मी और हब्स ने माहिरीन सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि ईद के पहले 48 घंटे वो खतरनाक वक्त होते हैं जब फूड पॉइजनिंग के केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा देखा जाता है। हर साल सैकड़ों अफराद, खसूसन बच्चे और बुजुर्ग, खराब गोश्त खाने के बायस अस्पताल पहुंच जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी के बाद गोश्त को संभालने में मामूली सी गफलत भी खतरनाक बीमारियों को दावत दे सकती है। शदीद गर्मी में अगर कच्चा गोश्त 2 घंटे से ज्यादा फ्रिज से बाहर रहे तो इसमें मोहलिक जरासीम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो मैदे और आंतों की संगीन बीमारियों का सबब बनते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ईद के दिनों में लोग जल्दबाजी और रश के बायस गोश्त को खुले आसमान तले धूप में काटते हैं, जहाँ गर्द, मक्खियाँ और गर्म मौसम गोश्त को आलूदा कर देते हैं। यही वजह है कि ईद के फौरन बाद उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट में शदीद मरोड़ के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। माहिरीन ने अवाम को हिदायत की है कि गोश्त हमेशा सायादार जगह पे काटा जाए। मक्खियों से बचाने के लिए पंखों या कवर का इस्तेमाल किया जाए। कलेजी, गुर्दे और दिल जैसे अज़ा को आम गोश्त से अलग रखा जाए, क्योंकि ये ज्यादा जल्द खराब होते हैं, इन्हें पहले इस्तेमाल करना चाहिए। तिबी माहिरीन का मजीद कहना है कि पका हुआ गोश्त 2 घंटे से ज्यादा बाहर न रखा जाए, बल्कि फौरी तौर पर फ्रिज या फ्रीजर में मुंतकिल कर दिया जाए। गोश्त को बड़े थैलों में भरने की बजाय छोटे छोटे पैकेट्स में तकसीम किया जाए ताकि वो जल्द ठंडा और महफूज हो सके। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि आध पका गोश्त भी बीमारी की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि ज्यादा दर्जा हरारत के बगैर खतरनाक जरासीम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। इसीलिए बारबेक्यू, टिक्के या दीगर पकवान बनाते वक्त गोश्त को अच्छी तरह पकाना बेहद जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक खराब गोश्त खाने के सिर्फ 2 से 6 घंटे बाद अलामात जाहिर होना शुरू हो सकती हैं, जिनमें कै, बुखार, दस्त, पेट दर्द और शदीद कमजोरी शामिल है। अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग में पानी की कमी, मुंह खुश्क होने या पेशाब बंद हो जाने जैसी अलामात जाहिर हों तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि शदीद गर्मी में डिहाइड्रेशन जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो नाज़रीन, इस ईद खुशियों के साथ एहतियात भी जरूरी है, क्योंकि मामूली सी लापरवाही कुर्बानी की खुशियों को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकती है।